हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने, है ना, एक टॉपिक था आपका इनपुट डिवाइस। इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लासेस जो है 30 मिनट्स के आसपास की हो गई थी, है ना। तो चलिए, जो इनपुट डिवाइस वाला जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, इनपुट डिवाइस में तो इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, है ना, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिस युक्ति उपकरण या डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक, कंप्यूटर को निर्देश या अनुदेश, ठीक है, देने के लिए हमारे द्वारा जिस युक्ति उपकरण या डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस को याद रखिएगा, विद्युत यांत्रिक युक्ति, है ना। इनपुट डिवाइस को क्या? तो विद्युत यांत्रिक युक्ति या इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अब कंप्यूटर को आप क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। तो आपका इनपुट का माध्यम क्या क्या हो सकता है इस बारे में भी देखते हैं। आप इनपुट जो है टेक्स्ट के माध्यम में, साउंड के माध्यम में, है ना, इमेज के माध्यम में, साथ ही वीडियोस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब इनपुट डिवाइस के कार्य तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक और कार्य करता है। ये क्या करता है? डाटा और अनुदेशों को, ठीक है, डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, इनपुट डिवाइस के कुछ हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिएगा, एक तो कीबोर्ड, है ना, बहुत ही फेमस उदाहरण है। दूसरा आपको देखने को मिलता है माउस, साथ ही जॉयस्टिक, ये वीडियो गेम्स में इसका इस्तेमाल होता है ना। और प्रकाशी पेन, जो लाइटनिंग पेन होता है, ये इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। साथ ही स्कैनर, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं? फोटो स्कैन करते हैं। ये सारी चीजें हैं, है ना, फोटो, इमेज। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है बार कोड रीडर। साथ ही देखने को मिलता है आपको माइकर, MICR, है ना। इसका बैंकों में काम होता है। ठीक है, बैंक के आपके जो चेक बुक है उसमें। उसके बाद है पंच कार्ड रीडर। फिर आपको देखने को मिलता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी क्या है? तो याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, है ना, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं? मोबाइल, लैपटॉप को निर्देश देते हैं। माइक, ये भी इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या यहाँ देखिएगा, इस पेज रिकॉग्निशन,
सिस्टम, ये क्या है तो याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है। साथ ही ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये क्या है तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण बताए ये सारे क्या है तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। चलिए अब इसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले तो कीबोर्ड है ना, मैंने आपको बताया था ये क्या है तो इनपुट डिवाइस है, तो इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड क्या है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रो मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। ये चीज़ें हुई। अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा निर्देश देने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज क्या याद रखना है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा निर्देश देने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, निर्देश देने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ है ना, इसमें हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये कीबोर्ड के कार्य में भी आ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आप कीबोर्ड का प्रयोग है ना माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड का प्रयोग जो है माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड में याद रखना कितने बटन होते हैं, तो बटनों की संख्या 104 है ना, ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, कीबोर्ड में वर्तमान कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं तो याद रखिएगा 104 होते हैं। और ये जो है क्यूटी वाला जो कीबोर्ड है ये क्या है वर्तमान में प्रचलन में है। ठीक है, इसको आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्यूटी वाला कीबोर्ड जो है वर्तमान में क्या है तो प्रचलन में है। ठीक है, अब पहले कीबोर्ड को याद रखिएगा, पहले कीबोर्ड को जो है PS2 पोर्ट द्वारा है ना सीपीयू से जोड़ा जाता था। पहले की कीबोर्ड को PS2 द्वारा सीपीयू से जोड़ा जाता था, लेकिन आजकल यूएसबी पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल यूएसबी पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, और साथ ही आपको जो वायरलेस कीबोर्ड देखने को मिलते हैं जो बिना तार वाले होते हैं है ना, जो कुछ वायरलेस कीबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं, इसमें याद रखिएगा रेडियो तरंगे कार्य करती हैं। ठीक है, ये किस पर कार्य करती है तो रेडियो तरंगों पर आधारित होती है कार्य करने के लिए। ठीक है, रेडियो तरंगों पर ये क्या होती हैं आधारित होती हैं कार्य करने के लिए। और ऐसा ही कौन काम करता है तो याद रखिएगा ब्लूटूथ भी इसी तरीके के फंक्शन पर काम करता है। ठीक है, ब्लूटूथ भी रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये पूरा की ठीक है कीबोर्ड का हम लोगों ने पिछले वाले जो ठीक थोड़ी देर पहले ही देखा। अब कीबोर्ड के बाद अगला है आपका माउस। ठीक है, पिछले पेज में हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में पूरी तरीके से जितनी भी चीजें हो सकती थी उसको डिस्कस किया है। ठीक है, माउस के बारे में याद रखना डायरेक्टली की पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
के कारण इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो माउस के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मैं यहाँ पे रखूंगा। तो देखिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कारण इसका क्या होता है, GUI। ठीक है, GUI इसका फुल फॉर्म ही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसी के कारण इसका क्या होता है, तो प्रयोग होता है। और माउस की खोज, ठीक है, माउस के आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता का नाम है डगलस एंजलबार्ट। क्या नाम है, तो याद रखिएगा, डगलस एंजेल बार्ट। और इन्होंने माउस का खोज कब किया था, तो याद रखिएगा डेट आपको 1964 में। कब, तो सन 1964 में। ठीक है, कब याद रखना है, तो 1964 में। और पहले माउस को, है ना, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले नहीं चलिए उसको PS2 पोर्ट को पहले के बारे में, है ना, छोड़िए, देखिए अभी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट, ठीक है, वर्तमान में ही कह सकते हैं, या तो आजकल, ठीक है, जो प्रचलन में है वो आपका कौन सा है, तो USB पोर्ट है। ठीक है, जनरली PS2 पोर्ट अब, है ना, उतनी प्रचलन में नहीं है। तो याद रखिएगा, जो आपका माउस है इसको कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने, ठीक है, PS2 पोर्ट जो पुराने होंगे उसमें, है ना, जैसे कि आपका पुराना कुछ कंप्यूटर थे, ठीक है, ऑफिशियल यूज के लिए इस्तेमाल होते थे, और अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, माउस में एक ऑप्टिकल माउस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस के बारे में याद रखना, ये एक प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस का जो कार्य करने का आधार है ये होता है प्रकाश तरंगे। क्या होता है, प्रकाश तरंगे। ठीक है, ये प्रकाश तरंगे के परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक, और इसी तरह से ऑप्टिकल माउस की LED, है ना, एलईडी के सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड, या इसी को आप लेजर डायोड भी कह सकते हैं, या इसी को आप लेजर, ठीक है, डायोड कह सकते हैं। ठीक है, तो एलईडी द्वारा उत्पन्न, ठीक है, याद रखना, एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगों के परावर्तन का कार्य, फोटो डायोड सेंसर की मदद से पढ़ा जाता है। ठीक है, फोटो डायोड सेंसर की मदद से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना कि किस प्रकार कार्य करता है, तो प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। और एलईडी, है ना, जो लाइट इमिटेटिंग डायोड या लेजर डायोड है, ये क्या करती है, प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर कार्य करती है। और इसको हम रीड कैसे कर पाते हैं, तो याद रखिएगा, जो फोटो डायोड सेंसर है उसकी मदद से आप इसको क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, और उसी प्रकार आपको, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, बेतार, है ना, बिना तार के कीबोर्ड, इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। या बिना तार वाला जो माउस है इसके बारे में देखते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहले सूचना का आदान प्रदान, है ना, याद रखिएगा, सूचना का आदान प्रदान इसके माध्यम से किया जाता है। और ये सूचना, ठीक है, जो सूचना है, निर्देश है, अनुदेश है, ये किस आधार पे होता है, तो याद रखिएगा, रेडियो तरंगे,
है ना, क्योंकि बिना तार वाला है, बिना तार वाला कीबोर्ड भी है और बिना तार वाला माउस है। तो ये रेडियो तरंगे या इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इंफ्रारेड तरंगे के आधार पर ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो बिना तार वाले कीबोर्ड या बिना तार वाला माउस जो है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे कर पाता है, तो याद रखिए रेडियो तरंगे और इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करके। और इसी प्रकार से और कौन सी चीजें काम करती हैं, तो याद रखिएगा ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ भी रेडियो तरंगे या इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही जो वाईफाई है ना, ये भी रेडियो तरंगे और इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करती हैं। और ये किस प्रकार से होता है, तो याद रखिएगा, है ना, ये बिना तार का कीबोर्ड है, बिना तार का माउस है, तो इसमें एक ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका रिसीवर। ठीक, रिसीवर को जनरली याद रखिएगा मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ठीक है, रिसीवर को जनरली मदरबोर्ड में लगाया जाता है। और ट्रांसमीटर के बारे में याद रखिएगा, या तो ये कीबोर्ड में ही लगा रहता है। ठीक है, या आपको माउस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा ये जो बिना तार वाला कीबोर्ड और बिना तार वाला माउस है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये जो बिना तार वाला कीबोर्ड और माउस है, ये जिस प्रकार से रेडियो तरंगे और इंफ्रारेड रेस के आधार पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, अपना कार्य करता है, तो ये जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ देखिएगा टच पैड। ठीक है, टच पैड, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है मोबाइल में, साथ ही लैपटॉप में और नोटबुक वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसमें। ठीक है, नोटबुक वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसमें। इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं नहीं, तो बस इतना ही याद रखिएगा आपको, लैपटॉप और नोटबुक, है ना, ये टच पैड। टच पैड बेसिकली कार्य कैसे करता है, देखिए कि एक स्क्रीन होता है ना, टच स्क्रीन होता है, उसमें तरंगे क्या होती हैं, घूमती हुई रहती हैं। जब आप उसको टच करते हैं स्क्रीन में कहीं पर, तो ठीक है, तो तरंगे क्या होती हैं, एक जगह आ जाती हैं। ठीक है, और आप जिस चीज जहाँ पर मान लो आपने कीबोर्ड खोला हुआ है ना, डिजिटल मोबाइल के स्क्रीन में वर्चुअल कीबोर्ड को खोला हुआ है, आपने ए दबाया वहाँ पे। ठीक है, ए वाले स्क्रीन को आपने टच किया, तो जो तरंगे क्या होती हैं पूरे बोर्ड में, वर्चुअल बोर्ड में घूमती रहती हैं, वो आके एक जगह पे क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, और उसके बाद वो अपना, है ना, वर्क करती हैं। ठीक, और ट्रैक बॉल। ठीक, ट्रैक बॉल जो है ये माउस की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रैक बॉल के बारे में याद रखना है कि माउस की तरह इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, और दूसरा कि रबर बॉल जो है इसके ऊपर की ओर लगा होता है ना। रबर बॉल जो है ये एक छड़ी की तरह होता है बेसिकली, है ना। ट्रैक बॉल जो है छड़ी की तरह होता है, ऊपर में रबर बॉल इसमें लगा होता है। देखिए, ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा कैड में। ठीक, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, बेसिकली सिविल कंस्ट्रक्शन में कैड का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार कैम। ठीक है, तो ट्रैक बॉल का इस्तेमाल आप लोग कहाँ देख पाते हैं, कैड में, कैम में। और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और साथ में ट्रैक बॉल का उपयोग आप लैपटॉप में भी देख पाते हैं। ठीक है, लैपटॉप में देख पाते हैं, जहां से आप चीजों को, है ना, क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, जो एरो का चिन्ह है जिसके जहां पर से आप, ठीक है, किसी भी, देखिए ये आपको बेसिकली, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। ये आपको मान लो लैपटॉप हो गया, तो यहाँ पर जो चीजें होती है, जहां से आप
ठीक है, अपनी उंगलियों के इस्तेमाल कर इसको पॉइंटिंग इधर उधर कर पाते हैं, है ना, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लेके जा पाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है। तो लैपटॉप में, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग कहाँ भी होता है, लैपटॉप में भी होता है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में इतना ही याद रखना, वीडियो गेम में इसका, है ना, प्रयोग होता है, वीडियो गेम के लिए बहुत ही पॉपुलर है। दूसरा चीज, सिमुलेटर प्रशिक्षण जो रोबोट नियंत्रण है उसमें भी में भी जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है प्रकाशी पेन। ये सारी इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, साथ ही चित्र बनाने, बार कोड को पढ़ने में, ठीक है। देखिए प्रकाशी पेन जो इनपुट डिवाइस होता है, इसका कार्य क्या है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर पर लिख कर क्या कर सकते हैं, उसको इनपुट दे सकते हैं, साथ ही चित्र बना सकते हैं, बार कोड को पढ़ने में भी प्रकाशी पेन का इस्तेमाल होता है। और इन सब कार्य के लिए, ठीक है, ये सब कार्य के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो याद रखिएगा इसमें फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका तो फोटो सेल के माध्यम से ये जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख पाता है, चित्र बना पाता है और बार कोड को पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर के बारे में भी याद रखना कि इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, स्कैनर का प्रयोग आप देखते हैं, है ना, जनरली आप लोग आप आजकल के आम जीवन में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कैनर में याद रखिएगा इसका प्रयोग में टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट का, तस्वीर, है ना, किसी भी चित्र का या कोई रेखा चित्र है, ठीक है, इसको डिजिटल चित्र में परिवर्तित करने पर, ठीक, या ऐसा कहें, स्कैनर में आप क्या प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट, तस्वीर, रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित करने, कागज पर बने चित्र पर प्रकाशी पुंज डालते हैं। ठीक है, जिसको हम स्कैन करना कहते हैं। ठीक है, तो स्कैनर में आप क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, जैसे कि आपने कंप्यूटर का नोट्स है वो टेक्स्ट लेके गए, या कंप्यूटर की कोई तस्वीर है या कोई रेखा चित्र है, ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए, कैसे, तो डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए, जो कागज पे ये टेक्स्ट बने हैं, ये तस्वीर बनी है, ये रेखा चित्र बनी है, इस पर स्कैनर मशीन में रखने पर क्या होता है, स्कैनर मशीन इस पे क्या करता है, प्रकाशी पुंज डालता है ना, प्रकाशी पुंज इस पर क्या करता है, डालता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैन करना कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा स्कैनर जो है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्कैनर जो है जो डॉक्यूमेंट है ना, जो कागज था जिसमें टेक्स्ट था, तस्वीर था, रेखा चित्र था, इसको बीट मैप इमेज के रूप में स्टोर करता है। किस रूप में, तो याद रखिएगा बीट मैप इमेज के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
अब देखिएगा स्कैनर के बाद आपको देखने को मिलता है बार कोड रीडर। ये भी क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अच्छा, बार कोड आप देखते हैं तो उसमें विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टी दिखाई देती है। जो ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब क्या है, और क्षैतिज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी होता है इस तरीके की चीजें, और आपका क्षैतिज इस तरीके के होते हैं। ठीक है। तो बार कोड रीडर में क्या देखने को मिलता है आपको, है ना, बार कोड आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें। ठीक है। ये प्रोडक्ट की बार कोड है। ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पीछे में देखिएगा, है ना, या साबुन के शॉप के, ठीक है, या किसी चीज के कॉस्मेटिक मटेरियल का, साथ में जो फूड वाली चीजें हैं उनमें, ठीक है, जो जनरली लेस के या कुरकुरे के पैकेट में आपको देखने को मिलेगा। तो बार कोड में याद रखिएगा इसमें विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टी होती है। ठीक है, विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टी होती है। ठीक है। और ठीक, तो बार कोड रीडर में यहाँ पे याद रखना विभिन्न चौड़ाई की क्या होती है, बार कोड में ऊर्ध्वाधर काली पट्टी होती है। दूसरा, चौड़ाई और दो पट्टी के बीच की दूरी के आधार पर इसमें सूचना को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो उसकी खड़ी लाइन होती है, चौड़ाई और दो पट्टी के बीच, ठीक है, चौड़ाई और दो पट्टी के बीच की दूरी के आधार पर इसमें सूचना को स्टोर किया जाता है। ठीक है, सूचना को स्टोर किया जाता है। तीसरी बात याद रखनी है इसमें, इसमें देखिए उत्पाद जो प्रोडक्ट है और वस्तु, ठीक है, वस्तु के प्रकार की जानकारी होती है। ठीक है, और बार कोड का आविष्कार जो है याद रखिएगा ये 1940 में हो गया था। ठीक है, बार कोड का आविष्कार के बारे में को याद रखना, ये 1940 में हो गया था, और इसके आविष्कारकर्ता का नाम है जोसेफ वुडलैंड, है ना, और बर्नार्ड सिल्वर, दो लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। इसका नाम है जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर। ये दो लोग मिलकर क्या किए थे, बार कोड का आविष्कार किए थे। ठीक है, और बार कोड को प्रचारित करने का, है ना, इसको पॉपुलर करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है, तो याद रखिएगा नाम है एलन हैबरमैन। ठीक है, तो बार कोड को जो प्रचारित करने का श्रेय है ये एलन हैबरमैन को जाता है। और भारत में याद रखिएगा बार कोड आपको कब देखने को मिला, तो भारत में बार कोड आपको देखने को मिला 1998 में, या 1998 में इसका पहली बार प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ये किया किसने था, तो नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने। नेशनल इंफॉर्मेशन एक मिनट, इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स। ठीक है, तो भारत में बार कोड का प्रयोग आपको पहले बार देखने को मिलता है कब, 1998 में, किसके द्वारा, तो नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, और BCR, ठीक है, बार कोड रीडर, इसमें प्रयोग किसका होता है, तो याद रखिएगा ये है क्या है, BCR, बार कोड रीडर का फुल फॉर्म होता है ना। ठीक है, BCR बार कोड रीडर का फुल फॉर्म होता है। ये प्रयोग किसका करता है, तो याद रखिएगा लेजर बीम के
आधार पर कार्य करता है। ठीक है, लेजर बीम का प्रयोग कर ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, लेजर बीम का प्रयोग कर ये जो है कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए ये पूरी चीजें किसके बारे में हो गई, बार कोड के बारे में, है ना, बार कोड रीडर के बारे में। अब अगला जो है आपका माइकर। ठीक है, तो माइकर है ना, आजकल बैंकों में जो चेक है, ठीक है, बैंकों में चेक में अब इसका प्रयोग देखते हैं। ठीक है, देखो तो माइकर में जनरली होता क्या है, चुंबकीय स्याही होता है। ठीक है, चुंबकीय स्याही, इसमें आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चुंबकीय स्याही के लिए किसके, तो आयरन ऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब माइकर क्या करता है, ठीक है, जो चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड के प्रयोग से जो लिखे गए हैं, ठीक है, प्रयोग से लिखे गए अक्षरों को पढ़ने का काम करता है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, बैंक का चेक, हाँ साथ ही ड्राफ्ट भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ड्राफ्ट में भी आपको, ठीक है, माइकर का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक संख्या होती है और 4 चिन्ह होते हैं। ठीक है, 4 चिन्ह होते हैं और कुल दोनों को, ठीक है, और कुल दोनों को जोड़ा जाए तो कितने, तो 14 कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 14 कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। देखिएगा किसी भी चेक बुक में, है ना, आपको वहां पे 1 से 9 तक की संख्या दिखेगी और साथ में 4 चिन्ह देखने को मिलता है, तो कुल 14 कैरेक्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया माइकर, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपका चेक या ड्राफ्ट, ठीक है, जिसमें चुंबकीय स्याही जो है, जो आयरन ऑक्साइड होता है बेसिकली, उसमें वो लिखा जाता है, उसका उसको पढ़ता कौन है, तो माइकर पढ़ता है। ठीक है, उसको कौन पढ़ता है, तो माइकर पढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये क्या करता है, यहाँ मार्क शब्द से एक चीज आपको पता चलना चाहिए, ये संकेतों और चिन्हों को पढ़ता है। ठीक है, संकेतों और चिन्हों को पढ़ता है। ठीक है, संकेतों और चिन्हों को क्या करता है, ये पढ़ता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर शीट होता है उसको ये जांचने का काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जो वस्तुनिष्ठ है ना, जो छत्तीसगढ़ में आप वनडे पेपर देते हैं, ठीक, तो उसी पेपर का जो है ना, जो क्या करने वाला, गोला करने वाला जो पेपर आप देते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को ये जांच करने का काम करता है। ठीक है, तो आप जो पेपर देते हैं वनडे, जिसमें आप गोला करते हैं, है ना, पेन या पेंसिल के माध्यम से, उसकी जांच कौन करता है, तो यही करता है। कौन सा, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो देखिए कार्य किस प्रकार करता है, तो ये उच्च तीव्रता वाले जो प्रकाश किरण है, ठीक है, उच्च तीव्रता वाले जो प्रकाश किरण है, ठीक है, उच्च तीव्रता वाले प्रकाश किरण को कागज पर डाला जाता है। ठीक है, आप जो ओएमआर है ना, ठीक है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखिए, ओ एम आर, इसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये ओ ओ हाँ, ये जो आप एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन में जो गोला करते हैं, ठीक है, ये क्या है, वही है। ठीक है, कोई दूसरी चीज नहीं है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसमें ये जांच किस तरीके से करता है, तो उच्च तीव्रता वाले प्रकाश किरण को कागज में डाला जाता है।
और आप जो पेन या पेंसिल के माध्यम से गोला किए रहते हैं, ठीक है, पेन या पेंसिल के माध्यम से आप जो गोला किए हुए होते हैं, ठीक है, वहां से क्या होती है, परावर्तित किरणों को, ठीक है, यहाँ से ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को कागज पर डालता है। तो अब जो पेन या पेंसिल के माध्यम से जो गोला किए होते हैं, वहां से जो परावर्तित किरणें हैं वो जब वापस आती हैं या रिटर्न होती हैं, तो उसी के आधार पर ये अध्ययन, उसी के आधार पर ये जो सही उत्तर है ना, आपने जो गोला किया है जिस ऑप्शन पे, उसका क्या कर पाता है, पता लगा पाता है, सही उत्तर का अध्ययन कर पाता है। ठीक है, तो देखिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये संकेतों को, चिन्हों को पढ़ता है। ठीक है, बेसिकली वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने में ही इसका ज्यादा काम होता है। तो देखेंगे आप, ये क्या करता है, जो आप OMR सीट है जिसमें आप गोला किए होते हैं, उसको ये नीचे में रखते हैं उस मशीन के। उसके बाद इससे क्या है, प्रकाश किरण उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है। और आप जो गोला या चिन्ह किए हैं, ठीक है, उसमें जैसे ही करते क्या होता है, वहां पे ये प्रकाश किरणें उस पर डलती हैं, वहां से परिवर्तित किरण क्या वापस आती हैं, और उसी के आधार पर ये उत्तर की जांच कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला है आपका वेब या डिजिटल कैमरा। ठीक है, ये याद रखिएगा, फोटो डायोड प्रकाशित सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को क्या करता है, देता है, और उस आधार पे क्या करता है, रीड कर पाता है। तो वेब या डिजिटल कैमरा में याद रखिएगा, ये फोटो डायोड ठीक है, वेब और डिजिटल कैमरा याद रखने का इनपुट डिवाइस ही है ना। फोटो डायोड प्रकाशी किरण का ये क्या करता है, प्रयोग करता है, और इसमें जो विद्युत तरंगे हैं, इन विद्युत तरंगों को ये कंप्यूटर को समझने योग्य भाषा में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, बदल कर कंप्यूटर को देता है। ठीक है, तो फोटो डायोड प्रकाशीय किरण का ये प्रयोग करता है, विद्युत तरंगों को कंप्यूटर में बदलने वाली भाषा में क्या करता है, ये समझता है, और ये इनपुट डिवाइस है। साथ ही इसका प्रयोग आप कहाँ देख पाते हैं, या इसका अनुप्रयोग कहा जाए, ये आप देख पाते हैं जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते होते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते रहते हैं, या किसी मीटिंग को आप अटेंड करते हैं, ठीक है, या वीडियो चैटिंग करते हैं, या वेब ब्रॉडकास्ट में इसका आप अनुप्रयोग करते हैं। कहाँ, तो वेब ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए टच स्क्रीन। ठीक है, तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन को टच कर ये क्या करता है, निर्देश देता है। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन है इसमें इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इंफ्रारेड जिसको आप औरक्त किरणें भी कहते हैं, ये क्या करती हुई रहती हैं, ये घूमती हुई होती हैं। ये क्या कहती हैं, घूमती हुई या मूविंग कंडीशन में रहती हैं। ठीक है, जब आप उंगली से इसको टच करते हैं, ठीक, जब आप स्क्रीन को टच करते हैं तो किरणों की जो गति वो प्रवाहित होती है। ठीक है, जब इसको टच करते हैं आप, तो जो इंफ्रारेड और रक्त किरण है, इसकी गति क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, और इसी के अनुसार आपके टच किए हुए जो सिंबल है उसको क्या करती है, पहचान पाती है। ठीक है,
तो अब उदाहरण देखिए इसमें, तो उदाहरण में आपको देखने को मिलता है आज का वर्तमान का जो स्मार्टफोन है, ठीक है, वहाँ इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। साथ ही जो टैबलेट है टच स्क्रीन वाली ये, और एटीएम है ना, जो एटीएम जो टच स्क्रीन होता है, एटीएम को फुल फॉर्म देखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये जो है एटीएम को फुल फॉर्म होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला जो है ये है माइक, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, इसमें आप माइक्रोफोन को भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप माइक्रोफोन को भी ले सकते हैं। तो माइक में याद रखना ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आवाजों को कंप्यूटर में इनपुट ध्वनि तरंगों को एनालॉग तरंगों में बदलकर साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल तरंगों में बदलता है। ठीक है, चीजें थोड़ी सी लंबी है, समझना। आप आवाज इनपुट के रूप में इसको देते हैं, ठीक है, आवाज आप इसको इनपुट के रूप में देते हैं। देन ये आपकी जो आवाज मतलब जो ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है, आवाज इनपुट के रूप में इसको देखते हैं, तो आपकी आवाज में क्या होता है, ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, आपकी आवाज में ध्वनि तरंगे होती हैं। इन ध्वनि तरंगों को ये एनालॉग तरंगों में बदलता है, एनालॉग तरंगों में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, एनालॉग तरंगों में क्या करता है, परिवर्तित करता है। यहाँ इसका काम हो गया। उसके बाद जो साउंड कार्ड लगा होता है, ठीक है, उसके बाद जो साउंड कार्ड लगा होता है, साउंड कार्ड द्वारा इसी एनालॉग तरंगों को डिजिटल तरंगों में बदला जाता है। ठीक है, डिजिटल तरंगों में बदला जाता है। उसके बाद आप क्या कर पाते हैं, मल्टीमीडिया, है ना, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा मल्टीमीडिया में। आवाज रिकॉर्ड करने में, ऑडियो फाइल तैयार करने में, और इंटरनेट पर बातचीत करने में। ठीक है, देखिए माइक या माइक्रोफोन ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है। आपकी आवाज इनपुट के रूप में आप देते हैं, आवाज मतलब ध्वनि तरंगे, तो इसको ये क्या करता है, ठीक है, एनालॉग तरंगों में बदलता है। और जो सिस्टम में आपका साउंड कार्ड होता है वो इसी एनालॉग तरंगों को डिजिटल तरंगों में बदलता है और उसका प्रयोग कर पाता है। ठीक है, और उसके बाद ही आपको मल्टीमीडिया जिस प्रकार से आप, है ना, इसमें प्रयोग होता है माइक या माइक्रोफोन का। ठीक है, माइक या माइक्रोफोन का प्रयोग आप मल्टीमीडिया में देखते हैं, साथ ही आवाज रिकॉर्ड में करने में देखते हैं, ऑडियो फाइल में देखते हैं, और इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, लास्ट हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, माइक और माइक्रोफोन। अब देखिएगा स्पीच, रिकॉग्निशन सिस्टम, इनपुट डिवाइस है। इसमें स्पीच कहने का मतलब देखिए, है ना, स्पीच को पहचान कर, ठीक है, स्पीच आपका जो स्पीच है उसको पहचान कर। ठीक है, तो देखिए इसमें आप बोल कर क्या करते हैं, अपने डाटा, ठीक है, आप बोलते हैं तो अपना जो डाटा है या जो निर्देश है ना, डाटा और निर्देश को आप क्या करते हैं, बोलकर, ठीक है, शब्दों के माध्यम से, ठीक है, कंप्यूटर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम
ठीक, ये क्या है तो याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में आप करते क्या हैं बेसिकली, तो याद रखिएगा आप बोलते हैं, ठीक है, और आप बोल कर ही जो आपका डाटा और निर्देश ये कंप्यूटर को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आप देखिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसमें स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदला जाता है, ठीक। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में बस इतना ही याद रखना है, स्कैन किए गए जो डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, जो स्कैन किए गए जो आपके डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होते हैं, इनको वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है, जो मेमोरी कार्ड आपकी मेमोरी है ना, होते हैं वो यही होते हैं, जो पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना होता है ना, दोनों का बनता है। साथ ही चिप या चुंबकीय पट्टी इसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक, इस ठीक है। आप जब पेन ड्राइव को देखेंगे तो उसमें चिप या चुंबकीय पट्टी आपको देखने को मिलता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसको आप किसके माध्यम से पढ़ते हैं तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है। इसके माध्यम से पढ़ते हैं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है। अब इसका एक प्रयोग आप देखिएगा, बैंकों में, ठीक है, बैंकों में एटीएम के साथ, ठीक है, बैंकों में एटीएम के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। जब आप अपना एटीएम, ठीक है, जब आप अपना एटीएम का एटीएम मशीन में क्या करते हैं, एटीएम मशीन में पुट करते हैं, ठीक है। तो एटीएम मशीन में आप जब पुट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है ये इसको क्या कर पाता है, रीड कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड रीडर उसके बारे में इतनी चीजें याद रखना, तो प्लास्टिक का बना होता है, चिप या चुंबकीय पट्टी अंदर में होती है और इसी में डाटा स्टोर किया जाता है। उसके पढ़ने वाले कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कहते हैं, ठीक है। जैसे बैंक में आप क्या करते हैं, अपने एटीएम कार्ड को, है ना, अपने एटीएम कार्ड को जब आप एटीएम मशीन में पुट करते हैं तो इसका जो रीडर ही है वो इसको क्या करता है, पढ़ता है। और इसके बाद अगला जो है देखिएगा, ठीक है, डिजिटाइजिंग टेबलेट, ठीक है। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट में आप देख पाते हैं जो मैप है ना, साथ ही जो रेखा चित्र होती हैं तथा आप कुछ स्केच करते हैं, है ना, आप कुछ स्केच करते हैं, ड्राइंग करते हैं आदि का, ये क्या करता है, डिजिटल रूप में कंप्यूटर में, ठीक है, डिजिटल रूप में ये बदल कर कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में देता है। ठीक है, तो डिजिटाइजिंग टैबलेट इनपुट डिवाइस है। इसमें ये याद रखना कि जो मैप होती है, जो रेखा चित्र होता है और कुछ स्केच है, जो ड्राइंग आप करते हैं, उसको डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में ये देता है, ठीक है।
इतनी चीज़ें हो गई। देखिए आज का क्लास ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है ना, 50 से अबव होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप अच्छे से पढ़ें, है ना, नोट डाउन करके पढ़ें, और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज़ों को इसमें मैंने शामिल किया है। ठीक है, चलिए।